अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान मुबारक ऑल ऑफ यू। आप सबको जो है वो रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक जो है वो आप सबकी इस बाबरकत महीने में दुआएं कबूल करे और हम सबको जो है वो हिदायत दे कि जो है वो हम रोज़े रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें। वैसे भी फिर इबादत करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में जो है वो बरकतों वाला महीना होता है। अच्छा, तो रमज़ान के लिए जो है वो मैंने थोड़ा-सा आप लोग से एक माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि आप रमज़ान स्टार्ट है तो हम जो है वो एपिसोड की जो टाइमिंग जो है वो हम थोड़ी अपनी कम कर लेंगे। जैसे कि हम जो है वो 30 मिनट का एपिसोड देंगे, वैसे तो हमारा तकरीबन घंटे का होता है, तो अभी जो है वो हम थोड़ा कम देंगे, फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। अभी मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। विशाल जवेरिया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। छोटू भी आके फाड़े फाड़े देखता रहा। सामने हाथी और फारिस एक निहायत ही गलत पोजीशन में खड़े थे। हाथी लड़खड़ा रहा था और फारिस उसे थामे हुए था। कुछ ऐसा मंजर था कि देखने वाले को फौरन गलतफहमी हो जाए। उसी लम्हे हाथी और फारिस की नजर विशाल जवेरिया की और छोटू पर पड़ी। फारिस ने घबराहट में एकदम हाथी को छोड़ दिया। धड़ाम! हाथी जमीन पर जा गिरा। आ! उसकी चीख निकल गई। विशाल जवेरिया ने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया। फारिस घबरा कर बोला, ओ सॉरी सॉरी। वो फौरन झुका के हाथी को उठाए, मगर न जाने कैसे तवाज़ुन बिगड़ा और वो खुद भी हाथी के ऊपर गिर गया, वो भी और ज्यादा गलत अंदाज में। दोनों के निचले धड़ मिले हुए, होठ एक दूसरे से चिपक गए। हो! विशाल जवेरिया के मुंह से एकदम निकला। फारिस हड़बड़ा कर फौरन उठ खड़ा हुआ। हादी भी जल्दी से उठ गया। ऐसा कुछ नहीं है, हादी घबराहट में बोला। विशाल जवेरिया हंसी दबाती खड़ी रही। छोटू ने तो बाकायदा मुंह ही मोड़ लिया था, मगर कंधे वो तो हिल रहे थे। फारिस ने सफाई देते हुए कहा, बेगम बेगम गलती से गिरे थे यार। विशाल जवेरिया ने मासूमियत से कहा, छोटू हमें शायद अंदर ही रहना था। भाभी क्या हो गया यार? हादी ने उलझ कर कहा। फिर अचानक बात बदलते हुए कहा, हो गई सफाई, मैं नहाने जा रहा हूँ। वो मुड़ा और चल दिया। चलते चलते छोटू से बोला, छोटू तू भी नहा ले। छोटू फौरन भाग गया। शाल जबेरा ने हंसी दबाकर कहा, छोटू आप भी नहा लें। छोटू तो पहले ही गायब हो चुका था। शाल जवेरिया ने फारिस की तरफ देखकर कहा, आप हादी बाई वाले वॉशरूम? फारिस ने एक आंख उठाकर उसे देखा। विशाल ने मैंने फौरन हंसी दबाते हुए कहा, मेरा मतलब वो निकलेंगे तो आप चले जाना। फारिस ने एक आह भरी। अब आप छेड़ेंगी मुझे? विशाल जवेरिया ने मासूम बनकर कहा, हमने क्या किया? फारिस ने मायने खैर अंदाज में कहा, जी जी सब मालूम है मुझे। विशाल जवेरिया हंसी। फारिस ने कहा, आप छोटू के बाद नहाने चली जाना, फिर मैं जाऊंगा। जी। विशाल जवेरिया ने सिर हिलाया। वो कपड़े निकालने लगी। दो जोड़े फारिस को पकड़ाए। ये हादी भाई के कपड़े और ये छोटू के कपड़े। फारिस ने शरारत से कहा, हमारे साथ ही निकाल देना, एक ही वॉशरूम में। विशाल जवेरिया ने सांस खींची और फौरन बोली, कोई जरूरत नहीं, जाएं आप। फारिस हंस पड़ा। वो कपड़े लेकर दोनों को देने चला गया और पीछे शाल जवेरिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। दिल में हंसी, आंखों में शरारत और यादों में वो मंजर जो शायद कभी ना भूले। वहीं दूसरी तरफ इकबाल साहब के घर में खामोशी सी हवा में तनाव था। खामोशी सी थी, हवा में तनाव था। अनीता ने फिक्रमंदी से कहा, अम्मी न जाने किस हाल में होंगे फारिस भाई। हुमेरा ने एकदम तप कर बर्तन धोते हुए कहा, अरे कोई परेशान नहीं होगा, उसकी बीवी के पास बहुत पैसे हैं, वो माला माल कर देगी। रुकैया ने गुस्से से कहा, बस कर दो हुमेरा, अगर फारिस ने शाल जवेरिया का पैसा ही देखना होता ना, तो वो बहुत पहले ही जा चुका होता। यहाँ बेइज्जत होकर ना निकलता इस घर से। फिर एक अफसोस से कहा, सच कहूँ तो हम सब लायक ही नहीं थे उस इज्जत के जो फारिस ने हमें दी। हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बिना कुछ कहे उसने उठाया। फारिस ने।
हमारी डिलीवरी के पैसे किसने दिए? फारिस ने। मेरा जलती आंखों से सुनती रही। रुकैया ने तड़प कर कहा, हमारे शोरों में तो हाल ही नहीं था जो ये सब खर्चे उठाते, और आज जब इन पर थोड़ी मुसीबत क्या आई, इस घर के बड़े बेटे मेरे शोहर ने, और तुमने उसकी मुसीबत में और इजाफा कर दिया। हुमेरा ने बर्तन फेंके और कहा, बस बस, ज्यादा मत बोलो। तुम्हारे शोहर ने क्या किया? जो किया, उसने मारा थप्पड़। जोया आगे बढ़ी और कहा, और चोरी? वो तो आप दोनों ने मिलकर की थी ना, चोर कहीं की। हुमेरा ने गुस्से से कहा, ए जोया, ज्यादा मत बोलो। फिर एकदम बोली, और आप सब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो ऐश से बेटा होगा अपने ससुराल में। ये सुनकर इकबाल साहब की गर्जदार आवाज आई, बस बस, बस करो तुम सब। झगड़े फसादात से एक नुकसान तो हो गया है, अब और करवाना है। सब एकदम खामोश हो गए। इकबाल साहब ने बाप से तड़पती हुई आवाज में कहा, मेरा बहू वो कोई ऐशो आराम में नहीं रह रहा। इसका उसका आज ही सुबह फोन आया था, हाथी से पुराने घर रह रहा है। उस घर की सफाई वगैरह वो लोग खुद कर रहे हैं। सकीना इकबाल ने रोते हुए कहा, सच कहते हैं सयाने, जरूरत के वक्त अपने चुप हैं तो वे बोल उठते हैं। घर में खामोशी छा गई। वहीं दूसरी तरफ नहा धोकर दिन भर की थकन समेटते सब लॉन्च में आकर फ- फर्श पर ही बैठ गए। जिस्म थका हुआ था, मगर दिल में अजीब सा सुकून था, जिसे घर के साथ साथ खुद भी साफ हो गए हैं। फारिस ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत थकन हो गई है। कब से सफाई में लगे हुए थे। विशाल जवेरिया जो फारिस के कंधे पर सिर टिका कर बैठी थी, उसने भी कहा, हाँ वाकई बहुत थक गए हैं। फिर जरा चौंक कर बोली, शाम होने को है और हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। हादी ने फौरन कहा, फारिस, आज तो तूने अपनी दुकान भी नहीं लगाई। फारिस मुस्कुरा दिया, बस कल सुबह से वही रूटीन होगी इंशाल्लाह। हादी ने फैसला सुनाते हुए कहा, चलो आज कुछ बाहर से खा लेते हैं, कल से फिर घर में पकाएंगे। फारिस उठ खड़ा हुआ, चलो हादी, ले आते हैं कुछ। दोनों बाहर गए और थोड़ी ही देर में डबल रोटी, पकोड़े, रोटियां और दाल लेकर ले आए। साथ ही कुछ डिस्पोजेबल बर्तन। शाल जवेरिया ने सब सेव किया, सबने मिलकर खाना खाया, सादा सा खाना, मगर दिन भर की मेहनत के बाद बेहद लजीज। खाने के बाद हादी उठते हुए बोला, मैं तो चला सोने, कल संडे है, कोई ना उठाना, अब सुबह ही उठूंगा। तो छोटू की तरफ देखकर कहा, चल छोटू मेरे साथ। छोटू भी उसके साथ सोने चला गया। लॉन्च में अब सिर्फ शाल जवेरिया और फारिस रह गए थे। शाल जवेरिया ने बर्तन समेटना शुरू किए, फारिस भी साथ आ गया। दोनों ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। बेहद एहतियात से बर्तन धो रहे थे कि वो डिस्पोजेबल बर्तन खराब ना हो, फटे ना, क्योंकि वही बर्तन फिलहाल उनके लिए एक जरिया थे। पानी की आवाज, खामोशी और बर्तन भर और दिन भर की थकन के बावजूद एक दूसरे की मौजूदगी अजीब सा सुकून दे रही थी। बर्तन धोते धोते अचानक विशाल जवेरिया के हाथ थम गए। पानी बहता रहा, मगर उसकी आवाज में नमी उतर आई। घर की याद आ रही है बहुत। शाल सवेरे फारिस ने भी हाथ रोक दिए। एक गहरी भारी सांस उसके सीने से निकली। मुझे भी, मुझे भी, मगर अब शायद यही हमारी तकदीर है। विशाल जवेरिया ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक लहजा बदल गया, जैसे दिल को खुद ही दिलासा दे रही हो। अब तो ये भी हमारा ही घर है ना, अम्मी अब्बू को बुला लेते हैं, अनीसा जोया को भी। फारिस ने आहिस्ता से सिर नफी में हिलाया। नहीं शाल जवेरिया, मैं अपने भाइयों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। शाल जवेरिया खामोश हो गई, सिर्फ पानी की आवाज बाकी रह गई। फारिस ने नजर झुकाकर कहा, अम्मी अब्बू और बहनों के बहाने उन तक महीने का राशन पहुंच जाएगा। अगर वो सब यहाँ आ गए तो मैं राशन के पैसे किस बहाने दूंगा। ये सुनते ही शाल जवेरिया की आंखें भर आईं। एक आंसू बेख्तियार बहा और उसके गाल पर फिसल गया। वो आगे बढ़ी और खामोशी से फारिस के सीने से लग गई, जैसे वहां ही उसे जवाब, तसल्ली और सुकून मिल रहा हो। दिल ही दिल में सोचती रही, ये कैसा इंसान है, इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने भाइयों के बारे में ही सोच रहे हैं। फारिस ने नलका बंद किया, फिर उसके बालों को पीछे किया, उंगलियों में नरमी, नरम सी हिफाजत की। क्या सोच रही हैं मैडम? शाल जवेरिया आहिस्ता से अलग हुई, मगर नसें अभी भी झुकी हुई थी। कुछ नहीं, बस ये सोच रहे थे कि आप इस दौर में भी एक अच्छे भाई, एक अच्छे बेटे और एक अच्छे शोहर, इस जमाने में ये बहुत मुश्किल है।
फारिस की आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। ये अच्छा शौहर नहीं बन पाए शारदेविया। शारदेवी ने फौरन उसका हाथ थाम लिए। नहीं, आप बहुत अच्छे शौहर हैं। फारिस की आवाज में दर्द था। नहीं हूँ, मेरी बीवी, मेरे होते हुए मेरी मौजूदगी में उसने थप्पड़ खाया और मैं कुछ ना कर सका। शारदेवी ने उसके हाथ मुट्ठी से पकड़ लिया। बस, वो सब भूल जाएं। वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हमें मार भी लिया तो क्या हुआ? फारिस उसे देखता रहा, जैसे पहली बार उसकी हिम्मत उसकी विसत को देख समझ रहा हो। विशाल जवेरिया दोबारा उसके सीने से लग गई। आपको पता है, आप बहुत अच्छे हैं। आपके साथ हम खुश रहने लगे हैं और देखें, हम पतले भी होने लगे हैं थोड़े थोड़े। फारिस के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने विशाल जवेरिया को सीधा किया, उसके गाल थामे और गहरी मोहब्बत से कहा, मगर मेरी जान, आप हर हाल में मुझे अच्छी लगती हैं। शाल्वेरिया ने हसीनम आंखों से उसकी आंखों में देखा। वो लम्हा जैसे वक्त आजाद हो गया हो। कुछ देर बाद फारिस ने धीरे से कहा, अब चलें, सो जाते हैं। शाल्वेरिया ने थके हुए लहजे में कहा, जी बहुत नींद आ रही है, आज तो वाकई बहुत ही थक गए हैं। दोनों कमरे की तरफ आए, लाइट बंद की। फर्श पर बिछे एक ही बिस्तर पर एक ही खामोशी। हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डाले वो दोनों सो गए। और इस खामोश नींद में दोनों के दिल एक दूसरे से वादा कर रहे थे, उसने चाहे जितनी भी हो, अकेले नहीं, हमेशा साथ रहना है। दूसरी तरफ वही पुरानी सी गली में खामोशी छाई हुई थी। वही पुराना घर, वही मध्यम बल्ब और दीवारों पर बसी हुई बरसों की थकन। इकबाल साहब और सकीना इकबाल आमने सामने बैठे थे। कमरे में बातों की आवाज कम और फिक्रों का शोर ज्यादा था। सकीना इकबाल ने आहिस्ता से कहा, आज मैंने हमजा से कहा कि महीने का राशन खत्म हो गया है, तो उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। इकबाल साहब ने परेशानी से उसकी तरफ देखा, मगर कुछ बोले नहीं। सकीना इकबाल ने बात आगे जारी रखी। फिर हुमेरा से कहा तो उसने कह दिया कि एहसन की तनख्वाह वैसे ही कम आई है। एक गहरी आह उसके सीने से निकली। जब तक फारिस था ना, कोई परेशानी नहीं थी। कब राशन आता था, कब खत्म होता था, पता ही नहीं चलता था। और अब इनमें तो कोई हाल ही नहीं है। बस सामने नरमी मगर यकीन से कहा, फिक्र ना करो सकीना, फारिस चाहे घर छोड़कर चला गया हो, मगर वो हमारा अच्छा बेटा है। वो हमें उनके सहारे नहीं छोड़ेगा। सकीना इकबाल सोच में डूब गई। आंखों में नमी थी, मगर होंठ खामोश। कुछ देर बाद इकबाल साहब ने कहा, बस छोड़ो, आप फिक्र ना करो, लेट जाओ, सो जाओ। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। सकीना इकबाल सो गई, मगर इकबाल साहब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो लेटे लेटे छत को तकते रहे, दिल ही दिल में लब खुले, या अल्लाह, मेरे सब बेटों के लिए आसानी कर दे। आवाज भर्रा गई। और सबसे ज्यादा मेरे फारिस के लिए, उसने हमेशा इस घर का बोझ उठाया है। आज मैं और ये घर उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। खामोशी खामोशी में उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बगैर आवाज के रोते रहे, दुआ करते रहे। एक बाप जो मजबूत दिखाई देता था, मगर उस राहत अपनी बेबसी के साथ अल्लाह के सामने झुका हुआ था। अगली सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता कमरे में उतर आया था। रोशनी ने पर्दों से छिनकर फर्श पर बिछे बिस्तर को छुआ, जहाँ इशाल जवेरिया और फारिस गहरी नींद में थे। इशाल जवेरिया की एक टांग फारिस के ऊपर थी और फारिस ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ा हुआ था, जैसे नींद में भी उसे खोना ना चाहता हो। फारिस की आंख खुली, बाजू सुन हो चुका था, उसने हल्का सा हरकत की। फिर इशाल जवेरिया पर नजर पड़ी। वो मजे से सो रही थी, बाहर बैठे हुए, चेहरा पुरसुकून। फारिस के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तरफ मुड़ा, नरमी से उसके गाल पर हथेली रखी। इशाल जवेरिया की पलकें लड़की। फारिस ने उसके कान में खामोशी की, उठ जाएं। इशाल जवेरिया ने आंखें खोली, खुद को इस हाल में देखा तो फौरन सीधी होकर बैठ गई। फारिस से उठकर बैठा, एक लंबी सी अंगड़ाई ली, बाजू फैला दी। अगले ही लम्हे इशाल जवेरिया मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई। फारिस ने अंगड़ाई खत्म की और उसे मजबूती से बाहों में भर लिया। दोनों काफी देर तक खामोशी से दूसरे के सीने से लगे रहे। विशाल देवेरा ने आहिस्ता से पूछा, काम पर नहीं जाना आपने? फारिस ने उसके बालों में सांस लेते हुए कहा, जाना है, मगर दिल नहीं कर रहा। विशाल देवेरा ने संजीदगी से कहा, अब से डबल मेहनत करनी होगी हम दोनों को। जी बिल्कुल, फारिस ने कहा, फिर एकदम शरारत से बोला,
सुबह ठेले पर मेहनत और रात में। विशाल देवी ने फौरन सांस खींची। आप हर बात वहीं क्यों ले जाते हैं? फारिस ने एकदम मासूम बनते हुए कहा। अरे अरे बेगम, मैं तो रात को मिठाइयाँ तैयार करने के लिए रहा था, आप क्या सोचने लग गए? विशाल देवेरिया ने नीरज से देखा, आंखों में खबकी थी। फारिस सर झटक कर हंस दिया और कान में बेहद तड़पाते हुए सरगोशी की। वैसे जो सोच रही हो वो भी हो सकता है। विशाल देवेरिया ने हैरत से मुंह खोला और कहा, आप कितने बेशरम हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। फारिस हंस पड़ा। पहले आप मेरी बेगम भी नहीं थी, अब आप मेरी बेगम है, आप मेरे निकाह में हैं। विशाल देवेरिया ने नजर झुकाकर बस इतना कहा, जी। फारिस ने उसे देखा, फिर आहिस्ता से उसे लटाते हुए खुद उसके ऊपर आने ही लगा था कि खटखट दरवाजा खटका। विशाल देवेरिया ने हंसी दबा दी। फारिस ने आंखें बंद करके कहा, सबसे पहले कमरे की मजबूरी थी और अब जब कमरा मिला है तो ये सब। विशाल दवेरिया हंसती रही। फारिस सीधा हुआ और विशाल दवेरिया उठकर फौरन वॉशरूम में चली गई। फारिस ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने आदि खड़ा था। फारिस, बात हो गई है घर के कमान की। एक पुराना फर्नीचर वाला है, सेकंड हैंड बेड और अलमारी भी दे रहा है। आज तो काम से आ जा, फिर हम चलते हैं। विशाल दवेरिया भी फ्रेश होकर बाहर निकले। हम नाश्ता बना देते हैं, हादी ने कहा। चल जा, फ्रेश हुआ, मैं बिस्तर समेट लेता हूँ। विशाल देवैया किचन की तरफ चली गई। उधर हादी बिस्तर समेट ही रहा था कि अचानक फारिस ने उसे गले लगा लिया। आवाज फर्रा गई, मेरे भाई, तेरे एहसान में कभी नहीं भूलूंगा। हादी एकदम चौंक गया। अरे, तू पागल है? भाई भी कह रहा है और ये सब भी। जा, जाकर फ्रेश होकर आ। फारिस ने रोते हुए बोला। तू ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाथी ने आहिस्ता से कहा। फारिस, तू भूल गया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मेरी अम्मी की दवाइयाँ तू लाता था। जब मैं कमाता नहीं था, बाहर जाने को पैसे तूने दिए थे। फारिस की आंखों से आंसू बहते चले गए। हादी ने उसके आंसू साफ किए और हंसते हुए कहा, चल छाप, वरना तेरी बीवी देख लेगी, फिर उल्टा मतलब निकालेगी। फारिस हंस दिया, आंखें नम थी। वो फ्रेश होने चला गया और हाथी बिस्तर उठाने लगा, दिल में सुकून लिए कि आज भी रिश्ते और बच्चे में बड़े थे। बाहर लाउंज एरिया में दस्तरखान बिछ चुका था। विशाल देवेरिया किचन से नाश्ता लेकर आई, अंडा और पराठे। पराठे जरा नहीं, काफी टेढ़े मेढ़े थे। फारिस की नजर जैसे ही पराठों पर पड़ी, उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो बगैर कुछ कहे पराठा तोड़कर खाने लगा, जैसे ये दुनिया का सबसे खूबसूरत नाश्ता हो। हादी ने पराठों को देखा तो विशाल जवेरा को। विशाल जवेरा जरा से शर्मिंदा हो गए, नजरें झुकानी। हादी हंस पड़ा, वाह भाभी, कमाल है। फारिस, वाह भाई, कमाल है फारिस, तेरी लाइफ तो सेट है यार। फारिस ने हैरानी से पूछा, कैसे? हादी ने पराठे की तरफ इशारा किया, देख ना, भले नक्शे वाली रोटी बनी है मगर बनाने वाली तो है। और मेरी लाइफ देख, कोई नहीं है, लगता है मैं तो सिंगल ही मर जाऊंगा। ये सुनते ही सब हंस पड़े। विशाल देवेरा की जिंदगी हंसी में बदल गई और लाउंज एरिया में एक बार फिर बेवकूफों से भर गया। नाश्ता खत्म हुआ। विशाल देवेरिया वही रात वाले डिस्पोजेबल बर्तन उठाकर धोने जाने लगी तो फारिस ने उसे रोक लिया। मैं फेंक दें अब? फिर एक गहरी सांस ली और बोला, आज भी मैं ठेला नहीं लगाऊंगा, पहले ये बर्तन वगैरह ले देते हैं, कब तक हम डिस्पोजेबल बर्तनों में खाते रहेंगे। हादी ने फौरन कहा, फारिस, तू जा, ठेला लगा, मैं और छोटू सब ले आएंगे। फारिस ने सिर हिलाया, नहीं, तुम भी कितना करोगे? विशाल जवेरिया ने आहिस्ता मगर पूरे एतमाद लहजे में कहा, ऐसा करते हैं, आप और मैं बर्तन और घर का छोटा मोटा सामान ले आते हैं, हादी भाई और छोटू फर्नीचर वाला काम कर लेंगे। हादी की आंखों में चमक आ गई, सुपर्ब आइडिया। फारिस कमरे में गया, बैग खोला, कुछ देर सोचा, फिर उसमें से पैसे निकालकर हाथी के हाथ में थमा दिया। ये 40,000 रख, देख लेना, जो बेहतर लगे ले लेना। हाथी ने फौरन हाथ पीछे किया कर लिया। तू पागल है, रखिए। फारिस ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं, रखो, फर्नीचर महंगा आएगा,
सेकंड हैंड भी कम पैसों में नहीं मिलता। हादी कुछ कहने ही वाला था कि खामोश हो गया। छोटू भी साथ ही था, दोनों बाहर निकल गए। फारिस ने इशारे से मेरे की तरफ देखा और कहा, चादर पहन लें, हम चलते हैं। यार जवेरिया ने दुपट्टा संभालते हुए कहा, जी। वो दोनों बाहर निकले। फारिस ने घर को ताला लगाया। एक लम्हे को उसने दरवाजे की तरफ देखा। यही छोटा सा घर जहाँ ख्वाब कम थे मगर साथ बहुत था। फिर दोनों कदम से कदम मिलाए बाजार की तरफ चल पड़े, एक नई शुरुआत की तरफ। छोटू और हादी गली के मोड़ पर वाक़ एक पुराने से घर के सामने रुके। यह हादी किसी जानने वाले का घर था जो मजबूरी में सेकंड हैंड फर्नीचर बेच रहा था। अंदर अंदर दो पुराने मगर मजबूत बेड रखे थे, साथ मैट्रेस अलग से टेप लगा। हादी ने एक बेड को हल्का सा हिलाकर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जानी, ऐसे ना कर, तू वैसे भी बेच ही रहा है, 5,000 का एक बेड दे दे। उस शख्स ने जरा सा सोचा, सर का खुजाते हुए बोला, यार 5,000 कम है। हादी फौरन आगे बढ़ा, कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार 2 बेड ले रहा हूँ, तेरे दोनों ही निकल जाएंगे, 5,000 के दो, 10,000 हो जाएंगे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, यार। हादी ने मौका ना छोड़ा, अच्छा एक काम कर, 11,000 ले ले, मैट्रेस के साथ दे दे। वो शख्स जोर से हंस पड़ा, चल रख, तू भी क्या याद रखेगा। हादी ने शुक्र अदा करने वाले अंदाज में हाथ जोड़ लिया। छोटू खुशी से उछल पड़ा, आज वाकई घर बनने जा रहा था। दूसरी तरफ विशाल जवेरिया और फारिस बाजार में थे। वो बाजार जहाँ सस्ते बर्तन मिलते थे, हर दुकान पर आवाजें, शोर, भावताव और जिंदगी थी। फारिस एक दुकानदार से बहस में लगा था, भाई कम करो ना, इतने पैसे नहीं है। विशाल जवेरिया ने हल्के से फारिस का बाजू थामा, आप हटें, मैं हम बात करते हैं। वो आगे बढ़ी और नरम लहजे में बोली, भाई कम कर देना, हम रोज ही तो यहाँ से लेकर जाते हैं। फारिस ने चौंक कर उसे देखा और बेसाख्ता उसके सर पर हाथ रख दिया। दुकानदार हंस पड़ा, बाजी किसी सब्जी वाले की दुकान पर नहीं हो जो रोज आती हो, ये बर्तन है बर्तन। शाल जवेरिया जरा सी शर्मिंदा हो गई, नजरें झुकानी। फारिस ने हंसी दबाकर कहा, आप पीछे हटे, अब मुझे बात करने दें। वो आगे बढ़ा, भाईजान मुनासिब लगाओ, और भी सामान लेंगे। दुकानदार ने सोच कर कहा, अच्छा, और क्या क्या लोगे। विशाल झवेरिया एक एक चीज गिनवाती गई, डेगची लेंगे, ग्लास लेंगे, चम्मच लेंगे, जग लेंगे, कप्स लेंगे। फारिस ने आहिस्ता से उसके कान के करीब कहा, बस अब मुझे करने दें। आखिरकार सौदा तय हो गया, चंद प्लेटें, प्यालियां, मग, चम्मच, दो देगचियां, ग्लास, सब एक साथ बांध दिए गए। फिर अगली दुकान पर गए, प्लास्टिक कुछ बोतलें ली, बर्तन रखने के रैक, सब्जी रखने के लिए टोकरियां ली। शालजबा ने इत्मीनान से कहा, चले हो गया। अब घर चलते हैं। फिर जरा ठहर कर बोली, राशन भी ले लेना। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, वो बात हो गई है अपने राशन वाले से। वो बात हो गई है, अपने राशन वाले से बात कर ली है, खुद ही घर दे जाएगा। दोनों ने रिक्शा लिया, आंखों में थकान मगर दिल में अजीब सी खुशी थी। रिक्शा आगे बढ़ा, एक ऐसे घर की तरफ जो अभी खाली था मगर उम्मीदों से भर चुका था। उसी पुरानी सी गली में खामोशी फैली हुई थी कि अचानक दरवाजा बजा। अनीता ने चौंक कर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, साथ राशन के थैले लिए। अनीता ने पीछे मुड़कर आवाज दी, वो कोई आया है। इकबाल साहब आगे बढ़े, आदमी ने अदब से कहा, इकबाल साहब, फारिस भाई ने राशन भिजवाने को कहा था। इकबाल साहब के चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट फैल गई, वो मुस्कुराहट जिसमें फक्र भी था और शुक्र भी। वहीं हमेरा ने जरा तलखी से कहा, ओहो, वो तो अब यहाँ नहीं रहता, कहीं और ही रहता है। आदमी ने फौरन कहा, जी जी मालूम है, इनका राशन तो अब वहाँ देने जा रहा हूँ, ये यहाँ भिजवाने को कहा है। इकबाल साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा मगर पैसे। आदमी मुस्कुरा दिया, चाचा पैसे तो फारिस भाई दे चुके हैं। इकबाल साहब ने राशन के थैले उठाए। अनीता भी आगे बढ़कर मदद करने लगी।
सकीना इकबाल की आंखों में नमी सबीना इकबाल की आंखें नम हो गई। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, देखा मेरा बेटा हमें भूला नहीं। इकबाल साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कुछ रिश्ते फासले से कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हारिस और विशाल जवेरिया अपने नए घर पहुंच चुके थे। विशाल जवेरिया किचन में बर्तन तरतीब से रख रही थी। फारिस कभी टोकरी पकड़ा देता, कभी प्लेट संभाल लेता। बर्तन रखने वाला रेक तकरीबन खाली सा लग रहा था। फारिस ने विशाल जवेरिया को देखकर नरमी से कहा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्द ही ये भी भर जाएंगे। विशाल जवेरिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी मगर इतने बर्तन हमारे काम के थोड़ी होंगे, हम तो बस चार ही तो हैं। फारिस की आंखों में शरारत चमकी। बेगम में फारिस जंग भरने में देर नहीं लगती। बस एक बार 9 महीने, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिर पांचवी। विशाल जवेरिया ने हैरत से मुंह खोल दिया। इतने बच्चे? फारिस हंस पड़ा। आगे बढ़कर उसके करीब आया और मोहब्बत से उसके गाल पर हल्का सा बोसा दे दिया। फिर लबों को लबों से मिला लिया। शाल जवेरिया किचन की सिल से टिक गई। चेहरे पर शर्म, आंखों में चमक। काफी देर तक दोनों के लब एक दूसरे से जुड़े रहे। किचन की दीवारों में जैसे दूसरों की मध्यम सी गूंज बस गई थी। सांसें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में घुल रही थी। वक्त जैसे ठहर रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शाल जवेरिया ने चौंक कर आंखें खोली। एक लम्हे को घबराहट सी आई। उसने फौरन फारिस को हल्का सा धक्का दे दिया। फारिस दीवार से टिक गया। दोनों के होंठ अब भी नम थे। सांस में बेखुदी। शाल जवेरिया शर्म से नजर चुराकर मुड़ गई। आवाज मध्यम खांसती हुई, कोई आया है दरवाजे पर, आप जाएं। फारिस के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आदि होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने राशन वाला आदमी खड़ा था। फारिस भाई, आपके घर राशन भिजवा दिया है। फारिस ने फौरन पूछा, उन्होंने पैसे तो नहीं दिए ना? राशन वाला एकदम बोला, नहीं, मैंने मना कर दिया था। फारिस के चेहरे पर इत्मीनान उभरा। शुक्रिया भाई। उसने जेब से पैसे निकाले। ये आधे रख लें, बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते दे दूंगा। आदमी मुस्कुरा दिया। कोई बात नहीं फारिस भाई, आपके पैसे कहीं नहीं जाते। वो राशन रखकर चला गया। फारिस थैले उठाकर अंदर आया। उधर शाल जवेरिया किचन से निकली तो अचानक कमरे की तरफ से टिप टिप की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो वॉशरूम की तरफ गई। नल खुला हुआ था। उसने घबरा कर बंद करना चाहा। फारिस, इधर आए। फारिस की आवाज आई, आ रहा हूँ, बस राशन रखूं। शाल जवेरिया ने जोर से नल घुमाया मगर अचानक वो टूट गया। ठंडा पानी फुहारे की तरह उछलकर उस पर बरसने लगा। बाल, कपड़े, चेहरा सब भीग गया। वो चीखी, आ। उसी लम्हे फारिस तोड़ता हुआ आया। सामने का मंजर देखा तो एक लम्हे को रुक सा गया। फिर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। फिर बेख्तियार हंस पड़ा, हा 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 हा। शाल जवेरिया पानी में भीगती आंखें मचलती बोली, हंस क्यों रहे हैं? बंद करें, आए। फारिस ने उसे शरारत भरी निगाह से देखा। कल आप मुझ पर हंस रही थी ना? आज आप खुद पूरी की पूरी नहा रही हैं। विशाल जवेरिया ने दूसरा नल बंद करने की कोशिश की मगर शावर का नल था और वो भी खुलकर टूटकर उसके हाथ में आ गया। ऊपर से ठंडा ठंडा पानी बहने लगा उसके ऊपर। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। फारिस की हंसी फिर निकल गई। विशाल जवेरिया को गुस्सा आ गया। वहां रखा हैंड वॉश उठाकर फारिस की तरफ उछाल दिया। वो भी खुल गया। चारों तरफ झाग ही झाग। अब तो फारिस का कहा और बुलंद हो गया, बेगम जो हाथ लगा रहे हैं खुल रहा है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लेकिन तो देखते हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे विजिट करें। सॉरी आज के लिए इतना ही, क्योंकि रमजान है तो एपिसोड है वो थोड़े कम ही अपलोड होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।